वेलकम टू नेटवर्क्स अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग्स के बारे में लर्न करेंगे। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग क्लास जो सी प्लस प्लस में है ये यूज़ होती है स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने से पहले स्ट्रिंग हेडर को इंक्लूड करना पड़ता है। तो इंक्लूड करने के लिए हम ये हैश या पाउंड साइन यूज़ करेंगे और इंक्लूड और फिर स्ट्रिंग। हम ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग है ये भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करती है, उसका हिस्सा है। स्ट्रिंग को हम जैसे दूसरे डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम स्ट्रिंग को भी करते हैं। उसको वैल्यू असाइन करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डबल कोट्स में वो वैल्यू रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप हो गई। आप ये वेरिएबल का नेम और फिर इसे साइन कर रहे हैं ये डबल कोट्स में जो वैल्यू है, जैसे हेलो। स्ट्रिंग को इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे ये स्ट्रिंग और साथ वेरिएबल का नेम और ये गोल ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर आप वैल्यू रखते हैं। जैसे हम रख लेते हैं, थोड़ा स्पेस भी रख लेते हैं क्योंकि वो हेलो वर्ल्ड, ये ऊपर वाला हेलो हो गया और ये वर्ल्ड। तो अभी हम इसको ज्वाइन भी करेंगे, कॉनकैटिनेट वो भी लर्न करते हैं। तो देखते हैं कि इन स्ट्रिंग को कैसे कंबाइन किया जाता है। इसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं जिसे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये यूज़ होता है दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जैसे इसमें हेलो है, इसमें वर्ल्ड है। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक थर्ड वेरिएबल को असाइन कर देते हैं वैल्यू। थर्ड वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रिजल्ट और इसमें h प्लस w। इसका मतलब ये है इन दोनों को ये जो है कंबाइन कर लेंगे, ये बन जाएगी स्ट्रिंग। इसमें हेलो है, इसमें वर्ल्ड है, तो ये दोनों मिलके हेलो वर्ल्ड बन जाएगा और हेलो वर्ल्ड जो है रिजल्ट में सेव हो जाएगा। इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सी आउट से हम प्रिंट कर लेंगे और रिजल्ट। फिर उसके बाद एंड ऑफ लाइन भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। ये आईओ स्ट्रीम को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि हम सी आउट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए ये हेडर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर आपके स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो मल्टीपल लाइन पे है तो आप वो \साइन उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं क्लियर कर लेता हूँ और वापस अपने कोड की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर हेलो, और अगर हम इसके आगे जो वाली जो स्ट्रिंग है जैसे वर्ड, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहते हैं तो फिर हम जो है इसके साथ \, लगा देंगे जैसे, और ये नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू आ रही है, इसका रख लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये मल्टीपल लाइन पे है। पहले हेलो है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन है, फिर उसके अंदर वर्ल्ड है।
तो इसके लिए आप ये बैक स्लैश जो है करैक्टर जिसे कहते हैं, ये जो है ना आप यूज़ कर लेंगे अगर आपने मल्टीपल लाइन वाली वैल्यू जो है स्ट्रिंग में रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आउट जब आप प्रिंट करते हो टर्मिनल के ऊपर स्ट्रिंग, तो फिर जो है दरमियान में वर्ड्स के न्यू लाइन आए, यानी हेलो पहले प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर वर्ड प्रिंट हो, और लेकिन वो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू हो एक ही स्ट्रिंग में, तो उसको आप न्यू लाइन करैक्टर उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी के अंदर हम कर लेते हैं, ये हेलो है, फिर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन आए तो ये न्यू लाइन करैक्टर है, ये बैक स्लैश एन, फिर उसके बाद आप लिख लेते हो वर्ड। तो फिर उसे प्रिंट करके देख लेते हैं, यही वाले इधर से कॉपी कर लेते हैं सी आउट का, इसके अंदर एस, इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसकी अभी हमें आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइन कमेंट है, इसका मतलब ये है ये एक्सिक्यूट नहीं आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये ऐसे आना चाहिए हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर वर्ड, तो ये आउटपुट आ गया है, पहले हेलो फिर नेक्स्ट लाइन पे वर्ड। तो ये स्पेशल करैक्टर होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं स्पेशल करैक्टर की। इसके अंदर आपको स्पेस देने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में आना है, तो इसके दरमियान में भी आप लगा सकते वर्ड के दरमियान में, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। पहले आउटपुट में आपने देखा होना थोड़ा सा वर्ड जो है वो राइट साइड पे आया हुआ है क्योंकि उसमें स्पेस थी, तो आप स्पेस मूव करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल करैक्टर हैं, जैसे मैं ये मल्टी लाइन कमेंट में लिख लेता हूँ, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ये जो बैक स्लैश एन है ये है न्यू लाइन करैक्टर, यानी न्यू लाइन के लिए। फिर इसके अंदर बैक स्लैश टी है, ये हॉरिजेंटल टैब के लिए। फिर उसके बाद वर्टिकल टैब के लिए बैक स्लैश वी है। इस तरह और भी काफ़ी हैं। बैक स्पेस के लिए बैक स्लैश बी। कैरेज रिटर्न के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है, बैक स्लैश आर। फिर नल करैक्टर, ये भी यूज़ होता है काफ़ी, तो ये बैक स्लैश ज़ीरो नल करैक्टर। और इस तरह जब अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट ऐड करना है तो फिर आपको बैक स्लैश लगाना पड़ता है, और ये सिंगल कोट। और फिर इसी तरह डबल कोट का भी है, बैक स्लैश, और फिर इसका ये एक एक्स्ट्रा लगे, ये डबल कोट
हर कोड को आपको जो है वो स्केप करना पड़ता है। फिर इस तरह अगर आप बैक स्लैश लगाना चाहते हैं तो उसको भी बैक स्लैश से स्केप करना होता है। फिर बैक स्लैश ए, ये अलर्ट साउंड के लिए यूज होता है। बैक स्लैश को एस्केप करने की एग्जांपल देखते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल एस्केप, इसका नाम रख लेते हैं। इसके अंदर जैसे आपने पाथ देना हो सिस्टम का, तो ये जैसे आप लगाते हो विंडोज, कोई डायरेक्टरी का पाथ दे रहे हैं तो बैक स्लैश लगाते हैं। तो फिर जैसे हो गया system32, फिर cmd.exe, ये आपका कमांड लाइन का पाथ। तो ये जो है ये बैक स्लैश ये इशू क्रिएट करते हैं। अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश को यूज़ करना है तो उसे एस्केप करना पड़ता है। एस्केप किससे होता है? एक और बैक स्लैश लगाने से। तो जिस करैक्टर को आपने एस्केप करना है उसके साथ आपको बैक स्लैश लगानी पड़ती है। जैसे ये, अब इसको भी आपने देखा ये रेड सा हुआ है तो ये फिक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ बैक स्लैश थी उसको एस्केप कर दिया है एक और बैक स्लैश लगाने से। अब ये जो है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। C++11 के बाद आप जो है यहाँ 11 में आप इनके अगर आप एस्केप नहीं करना चाहते बैक स्लैश का तो आप R यूज़ कर सकते हैं और ये पैरेंथेसिस के दरमियान आप स्ट्रिंग रख सकते हैं डबल कोट्स में। देखते हैं एग्जांपल कैसे करते हैं वो। जिससे ये हमारा वो प्रिंट हो गया पाथ। अब हम ये एस्केप का एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं escape2। अब इसके अंदर यही पूरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेकिन इसमें से जो हमने एक्स्ट्रा ये जो स्लैश लगाई थी इसको जो है रिमूव कर लेते हैं। हमें ये एस्केप की ज़रूरत नहीं है इस स्लैश की, तो ये इसको रिमूव कर लेते हैं। ये अब इसको जो है हम इसको पैरेंथेसिस में रख लेते हैं। तो ये जो है डबल कोट के अंदर से पैरेंथेसिस में रख लेंगे और फिर उसके बाद अपर केस में इसके साथ R लिख लेंगे। देखें वो एरर रिमूव हो गया, यानी वो जो रेड था वो फिक्स हो गया। ये जो है ये रॉ स्ट्रिंग कहलाती है। तो अगर आप वो बैक स्लैश लगा के एस्केप नहीं करना चाहते तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आता है। इसको ज़रा अपर केस कर लेते हैं इसको। ये सेमीकोलन मिसिंग है ये स्टेटमेंट के बाद,
सेमीकोलन लगा लेते हैं। ये हमारा पाथ प्रिंट हो गया जैसा हम चाह रहे थे। तो ये आपकी चॉइस है कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, एक जैसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों स्ट्रिंग में हेलो है, तो हम ये डबल इक्वल साइन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं वेरिएबल, इसका नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट, और इसमें हम रख लेते हैं वही हेलो। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हेलो स्ट्रिंग के साथ यानी इक्वल है हेलो स्ट्रिंग के। जैसे ये हो गया टेक्स्ट, आप ये इक्वल है किसके, हेलो स्ट्रिंग के, यानी दोनों में ये हेलो है वैल्यू। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम एक बूल वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ये जो बूल वेरिएबल है इसके अंदर आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है यानी कि अगर ये इक्वल यानी दोनों में हेलो है तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा और वैल्यू में ट्रू आ जाएगा। अगर ये दोनों एक जैसी नहीं हैं तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो फॉल्स की आ जाएगी। तो अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। वैल्यू इससे अच्छा लिख लेते हैं स्ट्रिंग strings are equal। इसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं ट्रू फॉल्स, एंड ऑफ लाइन भी लगा लेते हैं। अब प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट के एंड पे भी सेमीकोलन आना है, इसे रन कर लेते हैं। ये 1 आ गया है, इसका मतलब है ट्रू। तो वो स्ट्रिंग्स और इक्वल हैं, दोनों के अंदर हेलो है। अब हम उसकी वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। अब इसका रिजल्ट फॉल्स या 0 आना चाहिए। अब इसको मैच कर लेते हैं वर्ल्ड के साथ। टेक्स्ट वेरिएबल में हेलो वैल्यू रखी है। अब हम चेक कर रहे हैं कि दोनों के अंदर वैल्यू जो है वो सेम है। टेक्स्ट में तो हेलो है और मैच कर रहे हैं हम वर्ल्ड से, तो ये सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट जो है फॉल्स या 0 आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ गया, यानी ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। इस तरह आप ये डबल जो इक्वल साइन है ये लगा के स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, उनमें से ये फंक्शन लेंथ और साइज़ ये बताता है कि इसका स्ट्रिंग का साइज़ क्या है, यानी इसमें कितने करैक्टर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम टेक्स्ट का साइज प्रिंट करा लेते हैं। इसका या पहले सेव कर लेते हैं किसी वेरिएबल में, फिर उसे प्रिंट करा देंगे। ये जो है ये लेंथ फंक्शन पहले हम यूज़ करेंगे। ये जो है रिटर्न करता है साइज t टाइप का, जो अनसाइंड डेटा टाइप है। ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब इसे हम यूज़ कर लेते हैं, साइज t का एक वेरिएबल रख लेते हैं, साइज t हाई। अब हम क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है हमारा इसका ये क्लास है, क्लासेस के बारे में हम दूसरे वीडियोस में लर्न करेंगे। अभी के लिए है कि इसका हमारे पास फंक्शन है लेंथ, यहाँ आप टेक्स्ट का फंक्शन साइज दोनों एक ही चीज़ रिटर्न करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, ये लाइन
कॉपी कर लेता हूँ प्रिंटिंग के लिए, फिर उसे मॉडिफाई कर लेंगे। स्ट्रिंग लेंथ लिख लेते हैं, फिर इसके अंदर आई के अंदर वो वैल्यू है, आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। ये लेंथ 5 प्रिंट हो गई है। इसके अंदर हमारे पास जिसके हमने लेंथ चेक की है 5 करैक्टर हैं। ये हेलो है, ये है H1 करैक्टर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 करैक्टर हैं, तो हमें जो है वो उसने प्रिंट कर दिया कि इसका लेंथ जो है स्ट्रिंग का 5 है। हम जो है स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। सब स्ट्रिंग का मतलब यानी कुछ हिस्सा स्ट्रिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं बस एक्सेस करना हेलो में H और E, तो इसके लिए भी फंक्शन है जिसे सब स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। ये अभी इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, लिखते हैं सब स्ट्रिंग कि हम सब स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। और ये आ गया। इसके लिए ये टेक्स्ट डॉट, तो फंक्शन का नाम है सब str यानी सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग जो है 2 पैरामीटर लेता है। ये सेकंड पैरामीटर जो है वो बताता है कि कितने करैक्टर जो हैं हम एक्सेस करना चाहते हैं, और जो फर्स्ट वाला है वो बताता है किस लोकेशन से आपने स्टार्ट करने हैं करैक्टर। तो ये हम 0 और 2, इसका मतलब ये है हमें 2 करैक्टर रिटर्न कर दो। स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 0 है, तो पहले वाला जो करैक्टर है, ये भी जो स्ट्रिंग के करैक्टर हैं इनकी भी इंडेक्स लोकेशन होती है, यानी कि जो H है इसकी लोकेशन 0 है फर्स्ट वाले की, दूसरे वाले करैक्टर E की 1 है, फिर L की 2, फिर दूसरा जो L है उसकी 3, और इस तरह O की 4। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, मतलब यहाँ से H, और क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमें देना होता है जो हमने ये दिया है। उसके बाद बोला है कि 2 करैक्टर हमने एक्सेस करने हैं, यानी H और E। इसे प्रिंट कर लेते हैं, फिर इसके साथ एंड ऑफ लाइन ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर देगा, और उससे हम प्रिंट करा रहे हैं साथ ही। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये HE प्रिंट हो गया जो सब स्ट्रिंग है हमारी, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप इसे सेव भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, और फिर उसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग, उसका नाम मैं रख लेता हूँ सब, और फिर उसे असाइन कर देते हैं जो उस फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, जो सी सब स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। तो इसको सब इस तरह इधर रख के प्रिंट करा देते हैं जो सब में वैल्यू है। अब भी वही रिजल्ट आएगा। तो ये डिफरेंट वे हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप वो वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं और सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के सिंगल करैक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे हम बस H को, तो इसके अंदर अरे नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम क्या है वेरिएबल का? टैग्स। तो अब हम ऐसे लिखेंगे टैग्स और फिर अरे नोटेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई। फिर इसके अंदर हमें इंडेक्स लोकेशन जो से करैक्टर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H को ही कर लेते हैं, वो 0 इंडेक्स लोकेशन पे है। अब इसे ये हमें H रिटर्न करेगा, और उसे किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, चार या कार टाइप के, क्योंकि वो करैक्टर है। जब एक एक ये जो है ये एक एक करैक्टर है और ये मिलके स्ट्रिंग बनता है। इसमें नल करैक्टर भी होता है, लेकिन वो बाद में हम दूसरे वीडियो में लर्न करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि हमने 0 लोकेशन वाला करैक्टर जो है वो एक्सेस किया, यानी H। अब ये रिटर्न कर देगा H, और C के अंदर हम उसकी वैल्यू रख देंगे और फिर उसे प्रिंट कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं, ये यानी 4 मतलब करैक्टर, और फिर से C जिसके अंदर वैल्यू H होएगी। अब इसे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं।
ये एच प्रिंट हो गया है। नेटवर्क्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।